ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम्। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, कुसुम्बा के मूल नायक देवाधिदेव श्री कुंथुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। क्लास में आने के पहले एक सज्जन ने प्रश्न पूछा अवधि ज्ञान के बारे में। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? बोलो। 8। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। इस प्रकार से 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी के पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नियम से होता है। कम से कम ये 2 ज्ञान प्रत्येक प्राणी के पास रहते हैं, केवली भगवान को छोड़ करके, क्योंकि केवली भगवान के पास एकमात्र केवल ज्ञान होता है। एक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यदि वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो उसके ये 2 ज्ञान कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान कहलाते हैं। और यदि वह जीव सम्यक दृष्टि होता है तो उसके यही दोनों ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहलाते हैं। समझ आया? उसी प्रकार से यदि किसी जीव के पास 3 ज्ञान होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, इस प्रकार से 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान यदि सम्यक दृष्टि है तो ये तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि होता है तो ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान नियम से सम्यक ही होता है और वह मुनि महाराज को ही होता है। अवधि ज्ञान के 3 भेद होते हैं, देशावधि ज्ञान, परमावधि और सर्वावधि। इस प्रकार से अवधि ज्ञान के 3 भेद किए गए हैं। देशावधि अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को पाया जाता है, लेकिन जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है वह नियम से मनुष्य गति में ही
और मनुष्य गति में भी मुनि महाराज को ही होता है। और ऐसे मुनि महाराज को जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, तद्भव मोक्षगामी मुनि महाराज को ही परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है। मनः पर्याय ज्ञान के भी दो भेद होते हैं, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान, ये दोनों ही मनः पर्याय ज्ञान मुनि महाराज को ही होते हैं। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान मुनि महाराज को होता है, लेकिन जो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान उन्हीं मुनि महाराज को होता है जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्या समझ में आया? सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनि महाराज को होता है, और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान भी उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनि महाराज को होता है। संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान न हो। ज्ञान के बिना कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि यह जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। लक्षण मतलब जीव की पहचान उपयोग से होती है। बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से उस लक्षण के माध्यम से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग के कितने भेद होते हैं? दो, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, जो आपने 8 ज्ञान के नाम बता दिए, और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। चक्षु दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन, दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन, दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ये कितने हो गए? 4। ज्ञानोपयोग 8 और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। दर्शन किसे कहते हैं? जो ज्ञान होने के पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम दर्शन कहलाता है, और दर्शन के बाद ही ज्ञान होता है। छद्मस्त ज्ञान जो होते हैं, छद्मस्त ज्ञान मतलब जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक जो ज्ञान होते हैं वह ज्ञान दर्शन पूर्वक होते हैं। पहले दर्शनोपयोग, उसके बाद ज्ञानोपयोग। लेकिन केवल ज्ञान होने के उपरांत केवल दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं। ज्ञान से रहित कोई भी जीव नहीं है। निगोदिया जीव भी है, उसके पास भी ज्ञान का क्षयोपशम है। यदि ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। ज्ञान के बिना कोई भी जीव नहीं रहता। समझ में आ रहा? लेकिन उनका जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है। एक इंद्रिय जीव से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय जीव तक के जीवों के पास जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान ही होता है। वही ज्ञान यदि मिथ्यात्व के साथ रहता है तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और सम्यक दर्शन के साथ रहता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक नियम से उनका गुणस्थान मिथ्यात्व ही होता है। इसलिए उनके जो 2 ज्ञान होते हैं, उनके पास 2 ही ज्ञान होते हैं, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। तो महाराज अंतर क्या है? ज्ञान सबके पास है, सबके पास ज्ञान है, तो ज्ञान में अंतर क्या है? छद्मस्त अवस्था में जो ज्ञान रहता है वह अधूरा होता है। हमारा और आपका ज्ञान कैसा है?
अधूरा ज्ञान है और केवली भगवान का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। हम लोग अधूरे ज्ञान के साथ थोड़ा सा ज्ञान होता है और अभिमान करने लग जाते हैं। मेरे सामने कोई नहीं है, मैं इतना ज्ञानी हूं कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, आसमान को देखने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? अभिमान जब होता है तो अधूरे ज्ञान का ही अभिमान होता है, पूर्ण ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं होता। क्या पूज्य समय सागर महाराज जी के मुख से एक छंद सुना। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धं घटो घोषमुपैत नूनम विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वं गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। अभी भी याद आ गया, बहुत वर्षों पुराना ये छोट सुना था, याद आ गया, कुसुम्बा में याद आ गया। क्या अर्थ है? संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, कुंभ रहता है, घड़ा रहता है, पानी से भरा हुआ है और उसको ले जाते तो आवाज नहीं करता, उसमें से आवाज नहीं निकलती। अर्धम घटो घोष मुपैत नूनम, किंतु आधा भरा हुआ घड़ा है, उसको लेकर के जाओ, आवाज आती कि नहीं? क्यों भाई अभिषेक, आवाज आती कि नहीं? आधा घड़ा लेकर के जाओ, सिर के ऊपर रख करके लेके जाओ तो ऐसे चलते तो आवाज आती, पानी टकराता और आवाज आती, और पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता। हाँ, आधे जल गगली छल कत जाए, महाराज जी ने एक नई चीज वगैरह दिला दी है। आधी भरी हुई गगली छलकत जाती है, आवाज करती जाती है, छलक पानी उसमें से उचटता जाता है। उसी प्रकार से विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जो वास्तव में विद्वान होते हैं, कुलीन होते, कभी गर्व नहीं करते, अभिमान नहीं करते। अरे ज्ञान क्या है? जितना भी छायोपशमी ज्ञान होता है, केवल ज्ञान को छोड़ करके जितने भी ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान, ये सभी नष्ट होने वाले हैं। लेकिन केवल ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाता है तो कभी नष्ट नहीं होता। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, तो पूर्ण ज्ञान होने के बाद में कभी भी अभिमान नहीं होता। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, वास्तव में विद्वान होते हैं, कुलीन होते हैं, सज्जन होते हैं, अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करते। अपने से बड़े ज्ञानी को देख करके अरे मेरे पास क्या, उनके पास तो कितना ज्ञान का समुद्र है और हमारे पास तो समुद्र की एक बूंद भी नहीं है, ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी भी अभिमान नहीं करते। लेकिन जो विद्वान नहीं है, विद्वान होने का स्वांग करते हैं, स्वांग समझते हैं? स्वांग, तो वो गर्व करते हैं, मेरे पास इतना ज्ञान। गर्व कहाँ करते हैं? अपने से छोटे व्यक्ति को देख करके। गर्व जब भी होता है, अभिमान तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देख करके होता है। समझ आ रहा है? और अपने से नीचे वाले के सामने गर्व करता है, अभिमान करता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति वह होता है जो अपने से ऊपर वाले को देख करके अपने अभिमान को नष्ट करता है, चकनाचूर कर देता है। तो विद्वान कुलीन गर्व नहीं करते। गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति, और जो गुणों से रहित होते हैं बहुत बोलते हैं, बक 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 करते ही रहते हैं, उनका मुंह बंद नहीं होता। क्यों क्यों हंस रहे? बहुत बोलने की आदत रहती है, कई लोगों को बोलने की आदत रहती है, इतना बोलते कि बस
कब बंद करें ऐसा लगता है। बोलते ही रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, बस बोल रही है। बोलना तो आता है, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, ये विवेक भी हमें आवश्यक है। हर जगह नहीं बोलना, हर जगह नहीं बोलना। जहां आवश्यक हो वहां पर कितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए। अब देखिए, एक घर में नई बहू आई थी, लड़के की शादी हो गई और घर में नई बहू आई थी। उसको कुछ भी लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। और क्या हुआ, एक बार किसी के यहाँ कोई शादी थी, विवाह था, तो सासू माँ ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा काम है, तुम चली जाओ। तो वहां पर भेज दिया और वहां पर सब लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और वो शांत जाकर के बैठ गई। नई बहू थी, शांत बैठ गई। और जब कार्यक्रम पूरा हो गया, वापस आए, कुछ महिलाओं ने सासू माँ से कहा कि तुम्हारी बहू कैसी है, न गाया न नाचा, ऐसी गुमसुम बैठी रही। फिर सासू माँ ने उस बहू को समझाया, बेटा ऐसे नहीं बैठते, वह जाकर के गाना चाहिए, नाचना चाहिए, बजाना चाहिए। ठीक है माँ, गलती हो गई सासू माँ, अगली बार गलती नहीं करेंगे। अब दूसरी बार क्या हुआ, किसी के यहाँ किसी का मरण हो गया, कोई मर गया, और मर गया तो सासू माँ ने कहा, बेटा हमें जरा काम है, तुम जाकर के वहां पर जाकर के आओ। अब वहां पर गई और वहां पर जाकर के गाने लगी, नाचने लगी। सुन रहे, वहां जाकर के गाना गाने लगी, नाचने लगी। अरे एक ऐसी बहू है। जब वापस घर पे आ गई तो सासू भाई की जो मैत्रिन थी, सहेली थी, उन्होंने फिर कहा जा करके, अरे तुम्हारी बहू कैसी है, वहां पर नाच रही थी, गाना गा रही थी, और व्यक्ति का मरण हुआ और वो नाच रही और गाना गा रही थी। तो सासू ने समझाया, हमारी बहू बहुत भोली है। अकेले फिर बोला, बेटा ऐसा नहीं करते, वहां पर जाकर के रोना चाहिए था। वहां पर जाकर के रोना चाहिए था। हाँ सासू माँ, गलती हो गई, अगली बार गलती नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, समय बीतता गया। फिर एक बार एक घर में एक बच्चे का जन्म हो गया, लड़का हो गया, और उसके लिए कुछ कार्यक्रम रखा गया। लड़का हुआ या उसका बाढ़ व्यवस्था, कुछ भी समझ लो, लड़के का जन्म हो गया तो सब लोग को बुलाया गया कार्यक्रम में। इस घर में भी निमंत्रण आया। सासू ने फिर अपनी बहू को भेज दिया, बेटा तुम जाओ। ठीक है, हाँ देखो सासू माँ ने कहा था रोना चाहिए, अब हम भूल नहीं करेंगे। और वहां जाकर के कार्यक्रम चालू है, सब बजा रहे और वहां जाकर के रोने लगी। बात समझ में आ रही है?
रोने लगी। फिर जाकर के सासू माँ को लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी बहू, वहां पर तो सब उत्सव हो रहा था, है, खुशियां मनाई जा रही थी, पेड़े बांटे जा रहे थे, और तुम्हारी बहू जाकर के वहां रो रही थी। सासू माँ ने कहा कितना समझाओ, कोई बात नहीं, आखिर बहू तो अपनी ही है। क्यों सासू माँ, ऐसी सासू माँ रहती है, बहू के ऊपर तो बहुत बरस जाती है, और लड़की के ऊपर है, क्यों दादी, लड़की के ऊपर प्रेम रहता है, जो कुछ मिलता है बचा बचा करके रखती जाती है। जब बेटी आती है छुट्टी में गर्मी की, तो निकाल करके बेटी को, क्यों हुआ, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही मानना चाहिए। बहुत बड़ी के लिए ताली हो जाओ। प्रतिभा जी, प्रतिभा पाटिल है, राष्ट्रपति, माजी राष्ट्रपति। हाँ, ऐसे ही अपनी बहू को भी बेटी समझ करके रखना चाहिए। आखिर वो भी किसी की बेटी है, और उसने आपके ऊपर विश्वास करके आपको दिया है, आपको ऊपर विश्वास करके। तो जैसा व्यवहार हम अपनी बेटी के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें अपनी बहू रानी के साथ में करना चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ लेकर के आए बेटी के लिए, एक हाथ में बेटी के लिए, एक हाथ में दोनों के लिए समान, तो बहू कभी भी आपसे नाराज नहीं होगी, है, कभी भी आपके प्रति भेदभाव नहीं करेगी। यदि आप भेदभाव करेंगे, वह भी भेदभाव करना सीख जाएगी। फिर सासू माँ अपनी बहू को फिर समझाती, बेटा तुम लोग क्यों रो रही थी? अरे सासू माँ, जैसा आप बताती हो वैसा ही तो मैं करती हूँ। पहले आपने कहा था कि गुमसुम नहीं बैठना, नाचना गाना, तो जाकर के नाची गई। फिर आपने मना किया, नाचना गाना नहीं, रोना, तो हमने रोने लगे, रो करके आए। अरे बेटा, नाचना गाना लेकिन कहाँ, जहाँ पर खुशी का अवसर होता है, खुशी का वातावरण होता है, वहाँ पर गाना चाहिए, नाचना चाहिए। लेकिन जहाँ पर दुख का वातावरण होता है, वहाँ जाकर के क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, थोड़े से आंसू गिराना चाहिए। अब उसके पास ज्ञान तो है, उस बहू के पास ज्ञान तो है, लेकिन सासू माँ ने ज्ञान दिया भी है, लेकिन उस ज्ञान का कहां पर किस प्रकार से उपयोग करना, ये उसको मालूम नहीं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास उसकी चाबी है, गाड़ी में डीजल पेट्रोल भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी चलाना आपको नहीं आता, गाड़ी चलाने का ज्ञान आपके पास नहीं है, ड्राइविंग करना नहीं आता, तो वह गाड़ी क्या करोगे? अगर बैठ गए, चाबी लगा कहीं भी ठोक दोगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। किस ज्ञान का कहां पर किस प्रकार से प्रयोग करना, ये महत्व की बात होती है। ज्ञान सबके पास में है, ज्ञान से रहित कोई भी नहीं, लेकिन उस ज्ञान का किस प्रकार से कहां पर कैसे उपयोग करना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है।
ये ज्ञान हमें अंधकार की ओर लेकर के जाता है, एक ज्ञान हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। अनादिकाल से हमारा ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान हमें अंधकार की ओर लेकर के जा रहा है, और जब सम्यक ज्ञान होता है तो हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। जो अंधकार की ओर जो ज्ञान हमें लेकर के जा रहा है वह हमारे लिए अभिशाप है, और जो ज्ञान हमें प्रकाश की ओर ले जाता है वह ज्ञान हमारे लिए वरदान होता है। क्या चाहिए? अंधकार पाहिजे कि प्रकाश पाहिजे? सांगा, प्रकाश पाहिजे, प्रकाश पाहिजे। अनादिकालापासून हे आत्मा अंधकार में आहे, अंधकार में डूबा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। अंधकार में ही इसका अनंत काल बीत गया। लेकिन ज्ञान का प्रकाश इसे प्राप्त नहीं हुआ। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और पंच परमेष्टि की शरण में आने से जब सच्चा ज्ञान मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो पूरा का पूरा वह जगमगा उठता है। हम अभिमान करते हैं। कैसे? एक व्यक्ति है, बच्चा है, अगर हम ज्ञान का अभिमान करते हैं तो कैसे होता है? देखिए, पैसा है, ये ऊपर नहीं देखो, क्या दिख रही ऊपर? ऊपर जाना क्या? इकडे पहा, इकडे तिकडे बघायचे नाही। प्रवचन चालू झाल्यानंतर इकडे तिकडे काय बघता? हा, प्रवचन ऐकायचं, फक्त इकडे बघायचं। कैसा ये आदत है इन महिलाओं की? मंदिर में बैठ जाए तो कौन आएगा? कैसी साड़ी पहन करके आए? कब आए? अरे मंदिर में गए तो भगवान को देखो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? थोड़ा समय मिलता है, उसमें भी इतनी चंचलता है मन की, इधर उधर बार बार भागता रहता है। मन भागता रहता है, मन तो भागता है, लेकिन तुम तो मत भागो, आंखों को तो इधर स्थिर रखो। आचार्य ने लिखा है, ये मन कितना चंचल है, स्वाध्याय ध्यान करके इस मन को रोकता हूँ, लेकिन जरा सा इसको छोड़ दे दूं तो कुत्ते के समान जाकर के मल के ऊपर ही जाता है। ये विचित्रता है। कुत्ते को छोड़ो तो कहां जाएगा? गंदगी की ओर ही जाता है। उसको गुलाब की खुशबू अच्छी नहीं लगती। जिस समय भगवान का पूजन करते हैं, जिस समय भगवान का दर्शन करते, तो भगवान को छोड़ करके और कोई दूसरी चीज नहीं दिखना चाहिए। जिस समय प्रवचन सुन रहे तो प्रवचन ही सुनना चाहिए, वक्ता की तरफ दृष्टि रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी अस्थिरता नहीं रखना चाहिए। पांचों पांडव हैं और गुरु कौन? द्रोणाचार्य। एक पेड़ के ऊपर एक काली मिर्च को लटकाया गया। गुरुजी उदाहरण देते थे, उनका उदाहरण दूसरे पक्षी का आता है, लेकिन गुरुजी का उदाहरण वहां पर काली मिर्च को लटकाया गया है। और एक एक करके पूछा जाता है, युधिष्ठिर देखो सामने क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, चलो आउट। भीम को बुलाया, देखो सामने क्या दिख रहा है? दाल दिख रही है, आउट, चलो। नकुल को बुलाया, क्या दिख रहा है? फल दिख रहे हैं और पत्ते दिख रहे हैं, चलो। फिर सहदेव को बुलाया, देखो क्या दिखाई दे रहा है? फल दिखाई दे रहे हैं, चलो आउट। लास्ट में अर्जुन को बुलाया, देखो अर्जुन
सामने क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते हैं सामने काली मिर्च, काली मिर्च दिखाई दे रही है। बस तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, अब तुम निशाना साधो। और उस अर्जुन ने धनुष पर बाण रख करके निशाना लगाया और काली मिर्ची को गिरा दिया। आप मंदिर में जाते हैं, किसी से पूछा क्यों, क्या दिखाई दे रहा है? भगवान है, इतने लोग थे। हाँ, इतने लोग कौन कौन है, उन सबके नाम बता देंगे। चलो दूसरे को पूछा क्या दिखाई दे रहा है? भगवान दिख रहे, वेदी दिख रही है, छत्र छाया कमंडल सब दिख रहे हैं, जो अभिषेक कर रहा वो भी दिख रहा है। चलो तीसरे को पूछा क्या दिख रहा है? वेदी दिख रही है, भगवान दिख रहे हैं और चमर भामंडल दिख रहा है। चलो फिर पूछा अगले व्यक्ति से क्या दिख रहा है? हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्या? हमें भगवान दिखाई दे रहे, भगवान के सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उपवास है चतुर्दशी का, चतुर्दशी का उपवास है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही? फिर तालियों में भी आवाज नहीं, जैसे उपवास करके बैठे हो। तुम भी वैसे उस बहू के जैसे करते हो, कब ताली बजाना कब नहीं बजाना। हमारा कैसा है, तुमको भी समझाना पड़ेगा बहू के जैसा। समझ आ रहा कि नहीं है? आ रहा है? हाँ, तो क्या चल रहा था विषय? भगवान से भगवान दिखना चाहिए, भगवान को छोड़ करके कुछ न दिखे। ऐसी दृष्टि बनाओ, जो घोड़ा होता है, घोड़ा के आगे ऐसा लगाते, देखा तुमने? तो टांगे में रहता है ऐसा लगाते पट्टी, क्यों मुकेश भाई ऐसा लगाते? क्यों लगाते हैं? इधर उधर ना देखे, साईबान। उसी प्रकार से हमारे मन के माध्यम से ऐसा पट्टी लगा के भगवान के अलावा और कोई हमें दिखाई न दे, सिर्फ भगवान की वीत राग मुद्रा, उस वीत रागता के अलावा और कुछ दिखाई न दे। हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीत रागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। लेकिन उस प्रतिमा के अंदर जो हमारी आंखें देखती हैं, क्या देखती है? क्या सर्वज्ञता दिखाई देती है? उस भगवान की मूर्ति के अंदर मंदिर में गए और कुंथुनाथ भगवान को देख रहे हम, क्या दिखाई दे रहा है? भगवान के 3 गुण हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। उस मूर्ति के अंदर कुंथुनाथ भगवान की प्रतिमा के अंदर क्या सर्वज्ञता दिखाई दे रही है आंखों से? बोलो राजू भाई, दिखाई दे रही क्या? सर्वज्ञता दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखती। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानते हैं, 3 लोक 3 काल का सब ज्ञान जिनको है, वो सर्वज्ञता दिखाई नहीं देती। हितोपदेशता, क्या उपदेश दे रही प्रतिमा? नहीं, वो भी नहीं दिखता। फिर क्या दिखता है प्रतिमा के अंदर? भीत रागता। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हमेशा कहते थे कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में भी प्रतिमा के अंदर वीत रागता दिखाई देती है, लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि में भी सर्वज्ञता और हितोपदेशता दिखाई नहीं देती। उस वीत राग छवि को निहारो, अनादि काल से सरागता को देख रहे हो, रागी अवस्था को देख रहे हो, द्वेषी अवस्था को देख रहे हो। अब उन सबको छोड़कर के उस वीत राग छवि को निहारो। आज धन्य है, धन्य घड़ी, धन्य दिवस, धन्य भाग्य,
तो आज मुझे वीतराग प्रभु की छवि का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। कितने लोग होंगे अभी तो बिस्तर में ठंडी में ओढ़ करके सो रहे होंगे, कितने लोग होंगे टीवी देख रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो मोबाइल देख रहे होंगे, विषय कसायों में लगे हुए होंगे। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे वीतराग छवि का दर्शन हो रहा है। आज हमारी आंखें पवित्र हो गई। इस वीतराग छवि को निहार करके हमारी आंखें पवित्र हो गई। हाथ जोड़ करके नमस्कार करने से हाथ भी हमारा पवित्र हो गया, सिर भी पवित्र हो गया। ये मस्तिष्क भी हमारा पवित्र हो गया है। इस वीतराग प्रभु के चरणों में झुकने से ये मस्तक भी आज हमारा पवित्र हो गया है। नहाने से पवित्र नहीं होता क्या? नहाने से पवित्र नहीं होता, लेकिन उस समय जिस समय वीतराग छवि के हम दर्शन करते हैं, चरणों में झुक करके नमस्कार करते हैं, उस समय हम अपने आप को पवित्र और कृतकृत्य महसूस करते हैं। कितना दुर्लभ क्षण होता है बंधुओं, कितना दुर्लभ क्षण होता है जब वीतराग प्रभु की छवि का दर्शन मिलता है। और उस भगवान की प्रतिमा के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव भी उस प्रतिमा के दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान की वीतराग छवि के दर्शन करने से मिथ्या को छोड़ सकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। एक वीतरागता की महिमा है। सरागी प्रतिमा को देखने से कभी भी हमारी मिथ्यात्व की श्रृंखला टूट नहीं सकती, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु उल्टा सम्यक दर्शन हमारा अगर है तो वह भी नष्ट हो सकता है, लेकिन वीतराग छवि के दर्शन करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। आचार्यों ने लिखा कि मनुष्य गति में और तिरंज गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 3 कारण बताए, बहिरंग कारण 3। जिन बिंब दर्शनेन, जिनेंद्र भगवान की वीतराग प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। धर्मोपदेशेन, धर्म उपदेश सुनकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जाति स्मरण, जाति स्मरण के द्वारा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य गति में और त्रियंच गति में 3 कारण बतलाए गए हैं। एक त्रियंच है, संगी पंचेंद्री त्रियंच, कोई पक्षी भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है, तोता भी हो सकता है, कौवा भी हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है, कोई भी पक्षी। और उस प्रतिमा को देख करके उसके अंदर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तिरंज गति में कर्म भूमि के जो संगी पंचेंद्री तिरंज हैं, उनके 5 गुण स्थान होते हैं। संयम भी धारण कर सकता है। और जो गुण स्थान क्षुल्लक जी का है, जो गुण स्थान आरिका का है, जो गुण स्थान प्रतिमाधारियों का, वही पंचगुण स्थान को तिरंज प्राणी भी प्राप्त कर सकता है। ये किसकी महिमा है? उस वीतरागता की महिमा है। बंधुओं, ये जीव मिली है, इससे वीतरागता के गुणगान करो। ये आंखें मिली हैं, इससे वीतराग छवि को निहारो। और कान मिले हैं, इससे वीतराग प्रभु की वाणी जिनवाणी को सुनो। और हाथ मिले हैं तो इसके माध्यम से पात्र दान करो। पैर मिले हैं तो इसके माध्यम से तीर्थ यात्रा करो। और मन मिला है तो इसके माध्यम से प्रभु के गुणों का चिंतन करो।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? किसको अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए वीतराग प्रभु की महिमा इतनी अपरंपार है, लगातार वर्षों तक उसका हम गुणगान करें तो भी कभी भगवान की महिमा को हम बखान कर नहीं सकते। इतने अनंत गुण हमारे प्रभु के अंदर हैं, वर्षों बीत जाए फिर भी समुद्र के जैसे गुण हैं, हम एक बूंद के समान भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसी वीतरागता ही हमारे लिए आराध्य है। उस वीतरागता के दर्शन करने से हमारे पापों का क्षय होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोक्तम। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति उस प्रतिमा के अंदर जो हमारे पापों का नाश करने के लिए सक्षम है? वह वीतरागता है। उस वीतरागता के कारण से ही उस वीतराग प्रभु की भक्ति, वंदना, स्तुति आदि करने से आप कांप जाते हैं, कांपने लगते हैं। जैसे ठंडी का समय हो है और ठंडी का समय हो और बुढ़ा भैया है माता रे, कैसा होता है? और हाथ में उनकी काठी दे चलते, ऐसे कमर झुकी है, 90 अंश का कौन बन गया, 90 अंश का, ऐसे खड़े और ऐसे झुक के चलते समय क्या होता है? कैसे कांपते कि नहीं? कांपते हैं। उसी प्रकार से वीतराग भगवान की भक्ति करने से अनादि काल से जो आत्मा के अंदर पाप कर्म बैठा है वो कांपने लग जाते हैं। भगवान अब हमारा यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा, हमको स्थान छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वह कर्म निकल जाते, भागने लगते हैं। भैया यहाँ पर तो वीतराग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, अब पाप सोचता है अब यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, भागने लग जाता है पाप छोड़ के इस आत्मा से। अब हमारा यहाँ पर अब कुछ काम नहीं, अब दाना पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर, चलो छोड़ करके चले जाते। किसकी महिमा है? वीतरागता की महिमा है। बंधुओं, सोचो, विचार करो। बड़े बड़े आचार्यों ने, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अकलंक देव, आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पनंद भूतवली आदि कितने महान महान आचार्य हो गए हैं और उन्होंने इसी वीतरागता का वर्णन किया है। उस वीतरागता का वर्णन करते करते उनकी लेखनी चली है। पढ़िए, आप शास्त्र का स्वाध्याय करिए, वीतरागता की महिमा समझिए। क्या शक्ति है भगवान की प्रतिमा के अंदर। अगर देखो तो पत्थर है, लेकिन श्रद्धा की आंख से देखते हैं उसके अंदर हमें वीतरागता दिखाई देती है, भगवान दिखाई देते हैं। पूरा भावों का खेल होता है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। वहां जाकर के क्या, भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा, वीतराग भगवान की प्रतिमा है। और आज उसके दर्शन करके मुझे जो आनंद मिल रहा है, इतना आनंद, अपार आनंद, अपार आनंद, इसका कोई पार नहीं, इतना आनंद मिल रहा है। और जिसको भगवान की वीतराग छवि निहार के आनंद मिलता है, उसके पाप पलायन करते जाते हैं। आनंद आना चाहिए। आनंद आता कि नहीं? आता है महाराज। किसमें आनंद आता है? तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार आनंद आता है। किसी को खाने में आनंद आता है तो किसी को खिलाने में आनंद आता है, बराबर है कि नहीं? किसी को देने में आनंद आता है तो किसी को लेने में आनंद आता है।
किसी को कमाने में आनंद आता है, जिसकी जिसमें रुचि रहती है उसको उसी में आनंद मिलता है। तो जिसकी रुचि उस वीतरागता के प्रति श्रद्धा है उसको उसी छवि को देख करके आनंद आता, अद्भुत लगता है। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं, अरे बार बार वही तो भगवान है। एक बच्चा हमारे पास आया, एक बच्चा आया, महाराज भगवान के दर्शन के लिए आप कहते हैं, वही तो भगवान है, वही कुंठनाथ भगवान, मतलब यहाँ की बात नहीं, दूसरी जगह की बात है, वही भगवान, वही मंदिर, रोज रोज क्यों जाना? एक बार हो गए दर्शन हो गए। तो बेटा तू मोबाइल देखता है? हाँ महाराज, वही तो मोबाइल है, बार बार क्यों, रोज रोज क्यों देखता है? वही टीवी है, रोज रोज क्यों देखता है? भोजन करते हो? हाँ महाराज। कितनी बार? जितनी बार भूख लगती है, 3 बार 4 बार। नाश्ता भी करते हैं महाराज। तो वही तो भोजन है, बार बार क्या करना? क्यों? वही तो भोजन है, बार बार क्या करना? संसार के सारे कार्य उसमें आपको बार बार ऐसा लगता नहीं, उसी में बार बार करते जाते हैं, और करना अजून करते जाते, उसमें थकते नहीं थकते। और मंदिर जाने के लिए, हाँ वही तो मंदिर है। अरे मंदिर वही है, बिल्कुल सही। घर भी तो वही है, दुकान भी तो वही है। क्या बदलती है दुकान? उसी दुकान पर सुबह से जाकर के ताला खोलते हैं और खोल करके बैठते, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते। वही दुकान है कि नहीं? उसमें तो आप बोर नहीं होते। यदि संसार के कार्यों में आपकी रुचि है तो आप बोर नहीं होते, और धार्मिक कार्यों में रुचि है तो धर्म के कार्यों में आप बोर नहीं है। ये पक्की बात है, आपकी रुचि के ऊपर आधारित है। यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते। क्या करेंगे? या तो ढुलकी लेंगे, ढुलकी समझते हैं, मराठी में ढुलकी और हिंदी में झपकी। वहां पर लिखा रहता है एक ढुलकी एक अपघात। एक ढुलकी लेने से एक झपकी आई तो एक्सीडेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक झपकी आई एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, एक प्रवचन सभा में किसी को ऐसे ही चल रहा था, पूछा क्यों, सुन रहे हो क्या? हाँ महाराज। फिर थोड़ी देर के बाद, क्यों सुन रहे हो क्या? हाँ महाराज। तीसरी बार फिर पूछा, क्यों भाई सुन रहे हो क्या? हाँ महाराज। तो चौथी बार पूछा, क्यों भाई सो रहे हो क्या? हाँ महाराज। पकड़ में आ गए। तो यार ढुलकी नहीं लेना है, लेकिन रुचि नहीं होगी तो यह झपकी आएगी। जिस काम में रुचि होगी उसमें झपकी नहीं आएगी, ढुलकी नहीं आएगी। भैया एक बात बताओ, आप लोग से पूछ रहे हैं, कभी आप लोग नोट गिनते झपकी आई, कभी ढुलकी आई आपको? क्यों शुभ? कभी नोट 500 के हैं, गिनते कभी झपकी आई? बोलो ना, नहीं आई? अच्छा, आप बताओ, कभी भोजन करते झपकी आई? भोजन करते आई क्या? कभी किसी को नहीं आई? क्यों? कि भोजन करते झपकी आई हो? आई किसी को? नहीं आई। अरे भोजन करते हुए झपकी नहीं आती, नोट गिनते हुए झपकी नहीं आती, और माला करते हमारे झपकी आती है। माला सही बता रहे कि नहीं हम? तो
तो जिसमें हमारी रुचि रहती है उसमें झपकी नहीं आती, ढुलकी नहीं आती। जिसमें रुचि नहीं है उसमें झपकी आती है। टाइम पास करने के लिए आए तो झपकी आएंगी, और यदि सुनने के लिए आए, माँ जिनवाणी धन्य है, आज मुझे जिनवाणी माँ का प्रसाद मिल रहा है। जिनवाणी माँ को आज सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतनी रुचि होगी तो आपको झपकी आ नहीं सकती। तो झपकी आई है तो भाग जाएगी, नींद भाग जाएगी। सही बात है कि एक बात बताओ, एक बात पूछे, एक बात पूछे, क्या पूछे? सही बताना, सही बताना। यदि किसी की बुराई चल रही हो और वह भी उसकी बुराई जिससे आपका बनता नहीं, समझ में आ रहा है? जिससे आपका बनता नहीं, उसकी बुराई यदि कोई कर रहा हो और आपको बहुत जोर से नींद आ रही हो, क्या होगा? बताओ बताओ भाई लोगों, क्या होगा? कितनी गहरी नींद आ रही हो फिर जाएगी, क्योंकि आपकी रुचि वहां दूसरे जिससे बनती नहीं है उसकी बुराई सुनने में नींद भाग जाती है, रुचि जागृत होती नहीं। लेकिन बंधु, इससे पाप का बंध होता है। और यदि उसी व्यक्ति की जिससे आपकी बनती नहीं है उसकी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो, कोई उसकी प्रशंसा कर रहा हो तो अंदर क्या होता है? क्या होता है? गुस्सा आती है, बोल नहीं सकते, अंदर गुस्सा आती है, उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन आचार्य कहते हैं परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुण छात्रों भावने च नीचे पुत्रस्य। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र लिखा है, दूसरे की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से, दूसरे के दोषों को उद्घाटित करने से, अपने गुणों को उद्घाटित करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र का बंध कहाँ होता है? पहले और दूसरे गुण स्थान में। तो आप यदि दूसरे की निंदा कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसमें आपकी रुचि है, तो समझना आपका गुण स्थान, सोच लो, आप विचार करो, आपके मुख से बोलो, हम तो नहीं बोलते, क्योंकि हम नहीं कह रहे, इस जिनवाणी की बात है, शास्त्र की बात है। इसलिए जीव मिली है, गुणवानों के गुणों को गाओ, अपनी जिह्वा के माध्यम से गुणवान उनके गुणों का बखान करो, उसमें समय निकालो। दूसरे की निंदा करके, आलोचना करके पाप मत कमाओ, अपनी आत्मा का पतन मत करो। दूसरे के पापों का हम बखान करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं। अपनी आत्मा का हम पतन कर लेते हैं, दुर्गति के पात्र बनते हैं। अरे वो उसका पाप उसके साथ में है, उसका फल वो भोगेगा, हम क्यों उसमें पड़े? भगवान से प्रार्थना करना, भगवान उसका वह पाप छूट जाए, उसके दुर्गुण छूट जाए, उसके दोष छूट जाए, वह भी गुणवान बने। ऐसी उस जीव के प्रति भी सद्भावना रखना चाहिए। अभी भाई राजू भाई एक भजन बोल रहे थे, ये दुनिया मकड़ी का जाल है, ऐसा सुनने में आया। मकड़ी का जाल, मकड़ी समझते हैं ऊपर जाल बनाती है और उसमें स्वयं फंस जाती है। हम भी उसी प्रकार से अपने पापों का जाल बनाते हैं, दूसरे की निंदा करके, दूसरे से ईर्ष्या करके, दूसरे से बैर करके, दूसरे की बुराई करके हम स्वयं पापों का जाल बनाते हैं और स्वयं उसमें
फंस जाते हैं। फंस गए हैं तो जिनवाणी माँ उस जाल से निकालने के लिए रास्ता बताती है। माँ कहती है बेटा तुम फंस तो गए, तुम निकलना चाहते हो, इस जाल को तुमने बुना है तो इस जाल को तुमको ही काटना होगा। तुमने जाल बुना है और तुम स्वयं इस जाल में फंसे हो, तुम इससे निकलना चाहते हो, तुम इस जाल को स्वयं काटना होगा, तभी तुम इस जाल से बाहर निकल सकते हो। निकलना है कि नहीं? ये जाल में अच्छा लगता है? निकलना है, बहुत अच्छी बात है। निकलने की भावना तो करो कि हमने जाल बना है, हम इस जाल में फंसे हैं और इस जाल को तोड़ करके मुझे बाहर आना है, इस पाप के जाल से मुक्त होना है। भावना करो, पुरुषार्थ करो, उसका रास्ता जिनवाणी माँ बताएगी। फंस तो गए तुम, लेकिन जिनवाणी माँ उससे निकालने का रास्ता बताएगी। गुरु उससे आपको निकालने का रास्ता बताएंगे, निकलने का रास्ता बताएंगे, प्रभु भी रास्ता बताएंगे, लेकिन पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। वो गुरु आकर के या जिनवाणी माँ आकर के हमारा जाला तोड़ के हमको बाहर निकाले, नहीं निकाल सकते हैं। आपको स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, उस जाले को तोड़ने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी तुम उस पाप के जाल से बाहर निकल सकते हो। दूसरे का पुरुषार्थ आपके काम में आने वाला नहीं है, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये जीव, प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अकेला कर्म करता है। पुण्य कर्म भी अकेले करता है, पाप कर्म भी अकेले करता है और उसका फल भी अकेले ही भोगता है। आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका फल भोग नहीं सकता। ये पक्की बात है। जिस समय कर्म का प्रभाव, कर्म का पहाड़ टूटता है, उस समय अकेले ही उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। परिवार के लोग खड़े हैं, माता है, पिता है, भाई बहन सब घेर करके खड़े हैं, लेकिन जो पीड़ा है, जो वेदना है, वह स्वयं अकेले को सहन करना पड़ता है। सब देख रहे हैं, डॉक्टर को बुला रहे हैं, वैद्यों को बुला रहे हैं, दबा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी वेदना का अनुभव आप स्वयं अकेले करते हैं। कोई भी उस वेदना का अनुभव नहीं करता। सुख की अनुभूति भी अकेले करते हैं, तो दुख की अनुभूति भी अकेले करते हैं। अकेले संसार में घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं। कहां से आए हैं? कोई कहता महाराज छोटा बच्चा था, उठो डाला। कहां से आए? घर से। क्या बोलता बच्चा? कहां से आए? घर से। और किसी से पूछा कहीं दूसरे गांव में गए, कहां से आए? क्यों? कहां से आए? सोनगीर से, कुसुम्बा से, अपने गांव का नाम बता दिया। और कहीं दूसरे देश में गए तो कहां से आए? महाराष्ट्र से। ये पता बता दें कहां से आए? एमपी से। कहां से आए? दमोह से। कहां से आए? हिनौती से। कहां से आए? अपने घर से। समझ में आ रहा? लेकिन वास्तव में कहां से आए हैं? एक सांस में 18 बार जन्म लेना पड़ता है, 18 बार मरण। उस निगोद से सभी निकल करके आए हैं।
सभी का माहिर है वो, क्या माहिर, मायका बोलते क्या बोलते, मायका है वो निगोद, वहां से निकल कर के आए, सभी का एक ही स्थान है। संसार कैसा है तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक देश में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या लिखा है? बहुत सुंदर बात कही है। दिक् माने दिशा है, देशेभ्य देश, नाना प्रकार की दिशाएं, 10 दिशाओं से और सभी देशों से, खगा एत्य, खग यानी पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं 10 दिशाओं से, और सभी चारों तरफ के देशों से उड़ उड़ करके पक्षी आते हैं। सब बसंती लगे लगे, और आकर के पेड़ के ऊपर आकर के रात में विश्राम करते हैं, बसेरा करते हैं। स्व स्वकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, और सुबह होते ही अपने अपने कार्य से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देश में उड़ करके चले जाते हैं। तो संसार भी एक वृक्ष के समान है, परिवार भी एक वृक्ष के समान है। एक परिवार में 10 लोग हैं, कोई नरक से आया, कोई विभूत से आया, कोई देवगति से आया, कोई मनुष्य गति से आया, अपने अपने कर्म के अनुसार आए, और जितना जीवन है उतने समय तक परिवार के साथ रहे, और जब आयु समाप्त हो गई तो अपने अपने कर्म के अनुसार, कोई अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग में चला गया, बुरे कर्म किया तो नरक में चला गया, कोई त्रिंच में गति में चला गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई भोग भूमि में गया। तो अपने अपने कर्म के अनुसार ये सारे के सारे जीव, सारे के सारे प्राणी आते हैं और चले जाते हैं। ये संसार है। कैसा है संसार? अरे संसार संसार जसा तवा चूलियावर, आदि हाताला चटका, मग मिलते भाकर। गलत हो गया? बराबर है? बहुत पहले पढ़ा था। अरे संसार संसार जैसा तवा चूलियावर, आदि हाथ वाला चटका, मिलते भाकर। संसार कैसा है? जैसे चूल्हे के ऊपर तवा, तो भाकरी बनाते हैं तो आदि हाथ वाला चटका, हाथ में पहले चटका रखता, बाद में भाकर, भाकरी ज्वार की रोटी खाने को मिलती है। ये संसार है, विचित्र है संसार। देखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर कोई सार नहीं है, कोई भी सार नहीं है। केले के पेड़ में जैसे कोई सार नहीं, चीरते जाओ कुछ भी नहीं निकलता। उसी प्रकार से संसार में कोई सार नहीं है, असार है। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार में रहना पसंद नहीं करता। ऐसा ज्ञान चाहिए हमको भगवान, ऐसा ज्ञान मिले तो संसार की असारता को देख सके, संसार की, जीवन की, धन संपत्ति की क्षण भंगुरता को देख सके। ऐसा ज्ञान जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, जो हमें वैराग्य की ओर ले जाता है, राग से वैराग की ओर लेकर के जाता है। तो ज्ञान हमें प्राप्त हो, उस ज्ञान की आराधना करो। ऐसा ज्ञान मुझे मिले जो वस्तु की वास्तविकता का परिज्ञान कराते। समझ में आ रहा कि नहीं? कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा है? बंद करें? बंद करें? क्योंकि आपको फिर शाम को चतुर्दशी का दिन है, सुबह प्रतिक्रमण हो गया। ये जुर्मानी तो ऐसी है, जितना सुनाओ उतना ही कम लगता है, और जितना सुनो
उतना ही कम लगता है। मन में आ रहा होगा हमारे बंद करें तो हम शाम आ रहा है। इतना सुना आपने कि बहुत सौभाग्य से क्षण मिलते हैं जब जिनेंद्र भगवान की वाणी के हमको सुनने को मिलती है। वह बहुत दुर्लभ क्षण है जब भीतर छवि का दर्शन करने को मिलता है। वे दुर्लभ क्षण होते हैं जो अपने हाथ से निर्ग्रंथ गुरुओं को सत्पात्रों को दान देने का अवसर मिलता है। ऐसी दुर्लभताएं बहुत पुण्य के योग से प्राप्त होती हैं। बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए तब ये अवसर प्राप्त होता है। और पुण्य के योग से अवसर जब मिलता है, इस अवसर को कभी भी चूकना नहीं चाहिए। अरे दुकान तो जिंदगी भर चलेगी, पैसा जिंदगी भर कमाओगे, लेकिन गुरु हमेशा जिंदगी भर आपको मिलने वाले। तो जो आपके लिए समय मिला है, समय पूर्ण हो गया, जिरवाणी स्तुति करते हैं? 5 बजने में 2 मिनट बाकी है। इसी प्रकार से आप लोग धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा के साथ इनकी भक्ति, इनकी आराधना, इनकी उपासना करके अपने जीवन को सफल बनाते रहें और उस ज्ञान की आराधना करो जो ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, जो ज्ञान हमें संसार की ओर भटकाता है, जो ज्ञान हमें संसार समुद्र में डुबाता है। उस ज्ञान को छोड़ना है। वह भी ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान हमें अंधकार की ओर लेकर के जा रहा है। उस ज्ञान को छोड़ना है। और जो ज्ञान हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, प्रकाश से भर देता है, सुख की ओर ले जाता है, अनंत सुख को प्राप्त करा देता है। अनंत सुख समझते हो? है अनंत सुख जिसका कभी अंत नहीं होता। हमारा और आपका सुख कैसा है? अंत सहित है, क्षणिक है, लेकिन अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का जो सुख है अनंत सुख है। ऐसा ज्ञान भगवान हमें प्राप्त हो जो हमें अनंत सुख को प्राप्त कराए। ऐसी मंगल भावना हमें प्रतिदिन भाना चाहिए। पूरे 5 बज रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है ना? अगर समय मिलेगा, देखो एक हम ये कहते हैं, आप आते हैं ना 3:10 पे चालू किया आपने, तो ये 3:30 पर आते हैं। ये हॉर्न जैसा रहता आपको बजाते तब आना चालू होते। अब 2:30 बजे से चालू करो, 3 बजे से आते हैं। तो जितना जल्दी आए तो उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। समय कम है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको लेना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ लो, क्योंकि ये लाभ कब मिलेगा, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब योग बनेगा, ये कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब तक है तब तक ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाभ उठाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलो देवादिदेव श्री कुंठुनाथ भगवान, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिरवाणी महाराज, जिरवाणी स्तुति करेंगे।